Dear students, Assalamu alaikum. Today is 4th June 2020, Thursday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the exercises of present perfect continuous tense. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation from grammar and composition and completed the exercises of perfect tense. Today we will learn present perfect continuous tense and do its exercises. Before starting present perfect continuous tense, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we learnt about tense, what is meant by tense and how many tenses are there. There are three tenses: present, past and future tenses. Present means मौजूदा या हाल, past means माजी या गुजरा हुआ वक्त and future means मुस्तकबिल या आने वाला वक्त. Tenses means ज़माने. Tense means time, वक्त या ज़माना. As we have discussed different aspects of present, past and future, if we focused on present tense, then there are four aspects: simple present tense or present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Today our topic is present perfect continuous tense. First of all, we will discuss its usage with examples. Present perfect continuous tense. Present means मौजूदा या हाल, perfect means मुकम्मल, continuous means जारी and tense means ज़माना या फेल हाल मुकम्मल जारी. The present perfect continuous is used to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues into the present. फेल हाल मुकम्मल जारी is used इस्तेमाल किया जाता है to describe बयान करने के लिए an action, event और condition, ऐसे अमल या काम को, वाक़े को या हालत को that has begun in the past, जो कि माजी में काम शुरू हुआ था, and continues into the present, और अभी मौजूदा ज़माने में यानी present में अभी भी वो जारी है. सिंपली इसको कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं. परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है, मुकम्मल जारी. ठीक है, पहले तो इस लफ्ज़ के मतलब को आप अच्छी तरह से समझें कि परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल और कंटिन्यूस मीन्स जारी, यानी कि वो काम जो कि कुछ हद तक मुकम्मल हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं यूँ कहूँ कि मैं 2 मिनट से बोल रही हूँ, ठीक है, यानी 2 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं और अभी भी बोल रही हूँ. ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाते हैं. प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें आपको मुद्दत या वक्त का जिक्र जो है वो ज़रूर उस सेंटेंस में नज़र आता है. लाइक 2 मिनट, 2 घंटे, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 साल से वगैरह वगैरह. जैसे अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं जो है वो 5 साल से पढ़ा रही हूँ, यानी 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि जब कोई काम कुछ हद तक मुकम्मल हो जाए लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो, जारी हो, तो तब हम उसे परफेक्ट कंटिन्यूस में कंसीडर करते हैं. ठीक हो गया. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इसमें जैसे कि इसके यूजेज में अभी हमने ये देखा है कि जो काम माजी में शुरू हुआ था और अभी भी प्रेजेंट जो है वो टेंस आ चुका है लेकिन अभी भी वो जारी है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे जहन में कि हाउ डू वी मेक द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को किस तरह से बनाते हैं. इसमें चूंकि आप देख रहे हैं कि परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूस भी है, यानी परफेक्ट की वजह से इसमें वर्ब की हम जो है फॉर्म अगर थर्ड लगाते हैं तो वो हमारे पास कंटिन्यूटी की फॉर्म नहीं आती. सो हम इसमें जो है वो ING वाली फॉर्म लगाते हैं जैसा कि हम कंटिन्यूस में लगाते हैं. ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING. ठीक है, ये हम फॉर्म लगाएंगे इसमें, और इसके साथ साथ हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हुए बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीन जिसे हम कहते हैं BEEN. इस तरह से हमारे पास परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म भी बन गई और कंटिन्यू यानी ING वाली फॉर्म हमारे पास सामने आती है. इसमें उसी तरह से सब्जेक्ट्स
के अकॉर्डिंग हम हैज़ लगाएंगे और हैव लगाएंगे। आपको पता है हैज़ जो है वो हम सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं, और जो हमारे पास हैव है उसे हम जो है वो बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ पुट करते हैं। ठीक है, आप जितने भी प्रोनाउन हैं जिसमें आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट वगैरह हैं, और कोई भी सिंगुलर नेम आ जाते हैं या कोई प्लूरल नेम आ जाते हैं, कोई चीज़ का नाम आ जाता है, उसके साथ हम जो है वो फिर उसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और बीन, और उसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING हम पुट करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ देखें हम, तो आपको पता है कि जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर भी हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह के मैं डेली आपको टेंसेस करवाते हुए बताती हूँ कि नोटबुक आपने उसके लिए कैसे रेडी करनी है, आपने नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। आपने सबसे पहले जो है वो अपनी नोटबुक रेडी करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है पेज पे, ठीक है, डेट मेंशन करनी है प्रॉपरली, हेडिंग देनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फेल हाल मुकम्मल जारी लिखना है आपने प्रॉपर मार्कर के साथ। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको इसका यूजेज जो बताया वो स्लाइड आपने जो मैंने आपको शो की है इसको आप इंग्लिश में इस तरह से प्रॉपर लिखेंगे, इसका यूजेज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से नोट डाउन इस तरह कर सकते हैं। आप नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और जो अफर्मेटिव यानी सादा फिक्रे हैं उनके सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर्स को ज़रूर लिखा करें, इनको फार्मूलाज को याद किया करें। इस तरह से ये होता है कि आपको कोई खुद से भी अगर सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए आ जाता है तो वो आपके लिए उसको ट्रांसलेट करना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो पॉजिटिव का साइन आपको जो नज़र आ रहा है फॉर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा है कि सब्जेक्ट हम जो है वो ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम इसमें कर रहे हैं परफेक्ट की वजह से। फिर उसके साथ बीन इस्तेमाल करेंगे यानी हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING आपको मैंने बताया है कि हैज़ हम जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, ये ग्रुप अपने पास याद रखें, अपने दिमाग में 2-3 दफ़ा दोहराएं, आपको याद हो जाएगा। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, उनके साथ हम हैज़ लगाएंगे और बाकी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने हैव लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING। इसमें मुद्दत या वक्त का जिक्र ज़रूर होता है, वो आप इसमें लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है। इसी तरह से जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी मनफी फिक्रे हैं हमारे पास, उनमें स्ट्रक्चर देखें हम तो आपको पता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़, हैव के बाद नॉट, फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING लगानी है। इसका स्ट्रक्चर लिखें अपने पास, दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। फिर इसी तरह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी सवालिया फिक्रे हैं, उनमें अगर आप देखें तो हैज़ और हैव सेंटेंस के शुरू में आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आप बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING लिखेंगे। क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर लिखना है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में आपका यानी बाकी का जो सेंटेंस का पार्ट है तीनों में एंड पे आप जो है वो सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हुए जो है वो लिखेंगे मुकर्ररा वक्त या मुद्दत, ठीक है। वो आगे मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ कि सिंस किसके साथ आना है और फॉर किसके साथ आना है, ठीक है। इसमें उर्दू में अगर आप पहचान लिख रहे हैं तो फ़ेल हाल मुकम्मल जारी की पहचान भी लिखेंगे आप कि ही, शी, इट के लिए हैज़ बीन और आई, वी, दे, यू के लिए हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। और फिक्रे के आखिर पे जो है वो हमारे पास रहा, रही, रहे, जिस तरह से जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस के एंड पे आता है, इसी तरह से आता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वही उसके आखिर पे आ रहा है पहचान में कंटिन्यूस के, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के आखिर में आ रहा है, क्योंकि इनमें एक क्लियर जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आपको मुकर्ररा वक्त या मुद्दत का जिक्र ज़रूर नज़र आता है, जैसे सुबह से, एक हफ्ते से, यकम मार्च से वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फेल की पहली फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। लफ्ज़ से का तर्जुमा हम सिंस या फॉर से करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बिन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैव लगाया, फिर बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING पुट की, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर सिंस या फॉर लगाया और फिर उसके बाद हमने
जो भी वर्ड है हमारे पास सुबह से लाइक शाम से, इस तरह का जो भी कोई वर्ड है उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। फिर नफ़ी के जो जुमले यानी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हैज़ या हैव और बीन के दरमियान नॉट लगाया, लाइक बारिश शाम से नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, ठीक है, इसमें जो है वो हैज़ या हैव जो भी है उसके और बीन के दरमियान नॉट लगा दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाई, सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट किया। सवालिया जो जुमले हैं उनमें आपको पता है हैज़ या हैव आपने शुरू में लगाना होता है, सब्जेक्ट से भी पहले। फॉर एग्जाम्पल, क्या असलम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था? हैज़ असलम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, ठीक है। स्ट्रक्चर वाज़ेह है इसमें कि आप सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर जो है वो हम जो भी सब्जेक्ट हुआ, नाम है या कोई प्रोनाउन है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर बाकी का सेंटेंस का पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना माजी में शुरू होकर अब तक जारी हों, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब सबसे पहले इसमें जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी, जो डिस्कशन आप डिटेल में करने की ज़रूरत है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सिंस का इस्तेमाल हमने कब करना है और फॉर का इस्तेमाल हमने कब करना है, ठीक है। इस स्लाइड में स्टूडेंट्स आपको क्लियरली नीचे लिखा नज़र आ रहा है लास्ट 2 लाइन्स में कि इस टेंस में वक्त की कैद शर्त है, यानी वक्त जो है वो ज़रूर लिखा होगा, जिसके लिए हम इंग्लिश में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि मुकर्ररा वक्त जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, घड़ी का वक्त, सन और महीने के नाम और तारीख के लिए सिंस, जबकि गैर मुकर्ररा जो वक्त है या मिकदार या मुद्दत जैसे कि 2 घंटे, 4 दिन, 8 हफ्ते, 5 महीने, 10 साल वगैरह के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो डेफिनेट हमारे पास टाइम है कि इस वक्त क्लियरली पॉइंट ऑफ द टाइम हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम जो है वो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता टाइम का, वो हमारे पास जो है वो 2 घंटे हैं, जैसे 4 दिन वगैरह, तो इसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स देती हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में जो सेंटेंसेस आते हैं वो मोस्टली तकरीबन यही होते हैं जिनमें इनका जिक्र हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करें, ठीक है। आपके जो पेपर है आपको पता है उसमें जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके 8 सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है। उर्दू के सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, उसमें एक परफेक्ट कंटिन्यू से रिलेटेड, चाहे वो पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है, वो ज़रूर आ जाता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंस और फॉर का इस्तेमाल बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, और उसके लिए मैंने आपको ये चार्ट दिया है, ये पॉइंट्स आप अपने पास लिख लें, चाहे अपनी बुक पे या अपनी नोटबुक पे, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड आपके सेंटेंसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर में आते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि सिंस का इस्तेमाल आपने कहाँ करना है। इसके अलावा फिर और बाकी जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उनमें आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे पार्ट ऑफ द डे है, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, यानी दिन का कोई हिस्सा अगर बताया गया हो सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस। ये जब पॉइंट्स आ जाएं आपके पास, आपको सेंटेंस में नज़र, तो अंडरस्टूड है कि आपने सिंस का इस्तेमाल करना है बगैर कुछ सोचे समझे, यानी आप इतने श्योर होंगे कि आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। किसी दिन का नाम आ जाए, जैसे हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, तो आप जो है वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मंथ का नाम आ जाए, यानी महीने का नाम लिखा हो, जैसे फरवरी, मार्च वगैरह, तो तब आप जो है वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ईयर मेंशन हो, जैसे 1983 से वो ये काम कर रहा है, इस तरह का कोई सेंटेंस हो, 2001 से कर रहा है, तो वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेम ऑफ सीज़न, यानी मौसमों के नाम अगर लिखे हों किसी सेंटेंस में, जैसे मौसम ख़ज़ां, मौसम बहार, गर्मी का मौसम, तो तब आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। राउंड द क्लॉक टाइम हो अगर, जैसे इतने बजे से, ये नहीं कि 6 घंटे से, तब नहीं, जब लिखा होगा 6 बजे से, यानी बजे का लफ्ज़ हो, राउंड द क्लॉक टाइम हो, यानी तो तब हम जो है वो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो कि इनडेफिनेट टाइम होंगे, जैसे 2 मिनट, 2 घंटे,
2 साल, 2 महीने, पता नहीं है कौन से 2 महीने, ठीक है, ये नहीं पता कौन से 2 साल, ये नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो तब हम जो है वो for का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये 6 पॉइंट्स आप फिंगर टिप्स पे अपने जो है वो याद करें, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमने आज 3 एक्सरसाइजेज हैं आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड, जो कि हमने करनी है। आपको पता है इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना होता है। इन एक्सरसाइजेज से पहले जो मैंने सारा आपको इंट्रो दिया है, हेडिंग वगैरह सारा बताया है कि किस तरह से आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, आई होप उसको आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। उर्दू भी लिखनी है आपने, इंग्लिश भी लिखनी है। अकबर कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है। अकबर हैज़ बिन लर्निंग टेबल्स फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है। अकबर को हमने सबसे पहले ट्रांसलेट किया, फिर हैज़ बिन आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, फिर हमने जो है वो फॉर या सिंस का इस्तेमाल करना था। इसमें हमने देखा कि डेफिनेट हमारा जो टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो कई घंटे फॉर सेवरल आवर्स। तुम 6 बजे से दोस्तों को ख़त लिख रहे हो। अब यहाँ पे देखें आप कि आपकी राउंड द क्लॉक टाइमिंग आ गई है। बजे का लफ्ज़ जब आ गया तो मैंने आपको बताया था कि सिंस का इस्तेमाल करना है। यू हैव बिन राइटिंग लेटर्स टू योर फ्रेंड्स सिंस 6 o'clock। मरीज़ 10 मिनट से चीख रहा है। द पेशेंट हैज़ बिन क्राइंग फॉर 10 minutes। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज़ का मायना कर रहा है। द डॉक्टर हैज़ बिन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 minutes। चौकीदार 5 घंटे से पहरा दे रहा है। द वॉचमैन हैज़ बिन कीपिंग वॉच फॉर 5 hours। तुम 5 मिनट से चाकू तेज़ कर रहे हो। यू हैव बिन शार्पनिंग नाइफ फॉर 5 minutes। इंजीनियर 2 माह से पुल बना रहे हैं। द इंजीनियर्स हैव बिन मेकिंग फ्लो फॉर 2 months। नक्शा नवीस 1 हफ्ते से इमारत का नक्शा बना रहे हैं। द ड्राफ्ट्समैन नक्शा नवीस को कहते हैं। हैव बिन ड्राइंग द मैप ऑफ बिल्डिंग फॉर 1 week। खिलाड़ी कई दिन से मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। द प्लेयर्स हैव बिन मेकिंग प्रेपरेशन टू प्ले अ मैच फॉर सेवरल डेज। या फिर इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि द प्लेयर्स हैव बिन प्रैक्टिसिंग टू प्ले अ मैच फॉर सेवरल डेज। मैं बुध से टीवी की मरम्मत कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भी आप देखें कि नेम ऑफ द डे आया है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको एग्जैक्ट अगर आप याद कर लेते हैं, सिर्फ उन 6 पॉइंट्स को कि इनके साथ आपने सिंस लगाना है और बाकी के साथ आप फॉर लगाएंगे, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। आई हैव बिन रिपेयरिंग टीवी सिंस वेडनेसडे। वो 1983 से पेंशन ले रहा है। यहाँ पे भी देखें नेम ऑफ ईयर आ गया है। ही हैज़ बीन गेटिंग पेंशन सिंस 1983। कुछ लोग शाम से नुमाइश का लुत्फ उठा रहे हैं। सम पीपल हैव बीन इंजॉइंग एग्जीबिशन सिंस इवनिंग, ठीक है। सब लोग 1 घंटे से एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं, यानी गले मिल रहे हैं। ऑल द पीपल हैव बीन एम्ब्रेसिंग वन अनदर फॉर एन आवर। लड़कियां 7 बजे से हार बना रही हैं। यहाँ भी राउंड द क्लॉक टाइमिंग का जिक्र है। द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग गार्लैंड सिंस 7 o'clock। तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं। ऑल द मुस्लिम्स हैव बीन फास्टिंग सिंस द फर्स्ट रमज़ान। अगली एक्सरसाइज को देखें। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। तालाब में मेंढक शाम से नहीं टर्रा रहे हैं। द फ्रॉग्स हैव नॉट बिन क्रॉकिंग इन द टैंक सिंस इवनिंग। हम अप्रैल से अफवाहों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बिन बिलीविंग इन र्यूमर्स, अफवाह को कहते हैं इंग्लिश में, सिंस अप्रैल। ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। दिस मैन हैज़ नॉट बिन मोइंग ग्रास, घास काटने को कहते हैं, सिंस मॉर्निंग। किसान कई माह से नया ट्रैक्टर नहीं खरीद रहे हैं। फार्मर हैज़ नॉट बिन बाइंग अ न्यू ट्रैक्टर फॉर सेवरल मंथ्स। असगर 20 दिन से झूठ नहीं बोल रहा है। असगर हैज़ नॉट बिन टेलिंग अ लाई फॉर 20 days। मैं दिसंबर से नया नावल नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन राइटिंग अ न्यू नावल सिंस दिसंबर। मेरे दोस्त कई सालों से तोहफे नहीं भेज रहे हैं। माई फ्रेंड्स हैव नॉट बिन सेंडिंग गिफ्ट्स फॉर सेवरल आवर्स। मुर्गियाँ जून से अंडे नहीं दे रही हैं। द हैंस हैव नॉट बिन लेइंग एग्स सिंस जून। हमारी गाय सोमवार से दूध नहीं दे रही है। आर काउ हैज़ नॉट बिन मिल्किंग सिंस मंडे। मुर्ग कल से अजान नहीं दे रहा है। द कुक हैज़ नॉट बिन क्रोइंग सिंस यस्टरडे। बैल 2 दिन से चारा नहीं खा रहा है। द ऑक्स हैज़ नॉट बिन ईटिंग फूडर।
चारे को इंग्लिश में कहते हैं फूडर, फॉर 2 days। उसका भाई 4 रोज से नमाज नहीं पढ़ रहा है। हिज ब्रदर हैज़ नॉट बीन ऑफरिंग प्रेयर्स फॉर 4 days। मरीज 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है। द पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 2 days। शेर सोमवार से मवेशियों पे हमला नहीं कर रहा है। द लायन हैज़ नॉट बीन अटैकिंग द कैटल सिंस मंडे। आपकी अगली एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंट्रोगेटिव है। क्या बारिश शाम से हो रही है? क्या बारिश शाम से हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। देखें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस से शुरू में आ रहा है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, फिर बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे और फिर बाकी का सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे। क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है? हैज़ द क्राउड बीन रेजिंग स्लोगन्स सिंस नून। बच्चे सुबह से किताबें क्यों ख़राब कर रहे हैं? यहाँ पे जब हमारे पास सवालिया फ़िक्रे बड़े आ जाते हैं जिसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे आए, तो तब हम उसको सेंटेंस के शुरू में ट्रांसलेट करते हैं। वाई हैव द चिल्ड्रन बीन स्पॉइलिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। मेरा भाई किस कारखाने में 11 तारीख से काम कर रहा है? इन विच फैक्ट्री हैज़ माई ब्रदर बीन वर्किंग सिंस 11th इंस्टेंट। क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है? हैज़ ही बीन रीडिंग अ नावल फॉर 20 minutes। मजदूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं? वेयर हैव द लेबरर्स बीन वर्किंग फॉर 5 hours। सड़क बनाने वाले इंजन 2 दिन से किस सड़क की मुरम्मत कर रहे हैं? विच रोड हैज़ अ रोड रूलर बीन रिपेयरिंग फॉर 2 days। क्या मौसीकार मंगल से गीत गा रहे हैं? हैव द म्यूजिशियंस बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस ट्यूसडे। माली कब से नए दरख्त लगा रहा है? सिंस व्हेन हैज़ द गार्डनर बीन प्लांटिंग न्यू ट्रीज। दुकानदार 3 दिन से दुकानें क्यों सजा रहे हैं? वाई हैव द शॉपकीपर्स बीन डेकोरेटिंग शॉप्स फॉर 3 days। क्या बच्चा सुबह से खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा है? हैज़ द चाइल्ड नॉट बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस मॉर्निंग। क्या मरीज 4 दिन से गुस्ल नहीं कर रहा है? हैज़ द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग बाथ फॉर 4 days। क्या वो तुम्हें 2 माह से नसीहत नहीं कर रहा? हैज़ ही नॉट बीन एडवाइजिंग यू फॉर 2 months। क्या लोग 5 बजे से जुलूस में शामिल हो रहे हैं? हैव द पीपल बीन ज्वाइनिंग द रैली सिंस 5 o'clock। ये 3 एक्सरसाइजेज थी आपकी बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो हमने की हैं। इनका इंट्रो प्रॉपर लिखने के बाद आपने जो है वो इनको एक्सरसाइजेज को भी उर्दू और इंग्लिश दोनों अपनी नीट नोटबुक में नीटली काम करना है जैसे कि मैंने आपको गाइड किया। ठीक है, इसके साथ साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड आपके MCQs हैं जो मैंने आपको इमेजेस शेयर किए थे आपकी वेकेशंस और ईद से पहले, उनमें से आपने उन MCQs को भी रिवाइज कर लेना है प्रॉपरली। अगर किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आपने बेटा मुझसे पूछ लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।